मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही दीपेंद्र की नज़र स्क्रीन पर चली गई। अंकिता उर्फ लाड़ो का नाम देखकर उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। झट से फ़ोन रिसीव करके बोला, हेलो अंकिता, कैसी हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है दीपेंद्र, मैं बहुत परेशान हूँ। अंकिता भर्राई आवाज़ में बोली, क्या बात है, साफ साफ बताओ। दीपेंद्र ने परेशान होकर पूछा। विशाल ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। अभी अभी धमकी देकर गया है कि अगर मैं तुमसे मिली या बात की तो वो मेरे दोनों हाथ पैर तोड़ देगा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ। घंटे वाले मंदिर पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अंकिता ने रुआसी होकर कहा। तो दीपेंद्र ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, उस हरामजादे की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें धमकी दे? तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। यह कहकर दीपेंद्र ने फोन काट दिया। इसके बाद तैयार होने लगा तो छोटी बहन ज्योति ने पूछा, भैया इस समय कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस अभी आता हूँ, दीपेंद्र ने कहा। भैया जल्दी आ जाना, अकेले घर में डर लगता है, ज्योति ने कहा। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर रखना, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, किसी भी सूरत में 1.5-2 घंटे में आ जाऊँगा, दीपेंद्र ने कहा और घर से निकल गया। यह 20 जुलाई की दोपहर की बात है। ज्योति घर में अकेली थी, इसीलिए वह बेसब्री से भाई के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दीपेंद्र ने 1.5-2 घंटे के आने के लिए कहा था। उतना समय तो उसने आसानी से बिता दिया, लेकिन जब समय ज़्यादा होने लगा तो उसने दीपेंद्र को फ़ोन किया। पता चला उसका फ़ोन बंद है। उसकी माँ आशा छोटे भाई अतुल के साथ बड़ी बहन अनीता की ससुराल गई थी, इसीलिए दीपेंद्र का फ़ोन बंद होने से उसे घबराहट होने लगी। वह लगातार भाई को फ़ोन लगाने लगी। फिर काफ़ी कोशिश के बाद भी जब दीपेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बरेली गई माँ को सारी बात बताकर तुरंत घर आने को कहा। ज्योति को लग रहा था कि भाई के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए माँ को सूचना देने के बाद उसने मौसा मुकुंद, वल्लभ, चचेरे भाई सागर, ज्ञान, कांति और बुआ बब्बन को भी इस बात की सूचना दे दी। दीपेंद्र के घर न लौटने की जानकारी मिलते ही सभी ज्योति के घर आ गए। सलाह विशुरा करके सभी दीपेंद्र की खोज में जुट गए। काफ़ी कोशिश के बाद भी दीपेंद्र का कुछ पता नहीं चला। मोबाइल बंद होने की वजह से उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब दीपेंद्र का कहीं पता नहीं चला तो देर रात उसके चाचा वीरेंद्र मोहन सैनी थाना कर्नलगंज पहुंचे और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव को सारी बात बताकर गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन बिना गुमशुदगी दर्ज किए ही थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने उन्हें वापस भेज दिया। सुबह दीपेंद्र की मां आशा देवी भी बरेली से आ गई। आते ही वह छोटे बेटे अतुल के साथ सीधे थाने गई और थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव से बताया कि उनके बेटे दीपेंद्र का अपहरण हुआ है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका अपहरण हुआ है? किसने और क्यों किया उसका अपहरण? साहब, विशाल और उसकी मंगेतर अंकिता उर्फ लाड़ो ने उसका अपहरण किया है। पहले भी वह उसके साथ मारपीट कर चुका है, आशा देवी ने रोते हुए कहा। क्यों किया था मारपीट? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, मेरा बेटा दीपेंद्र अंकिता से प्रेम करता था, जबकि अंकिता की शादी विशाल से तय थी, इसीलिए विशाल को अंकिता और दीपेंद्र का मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होती रहती थी। आशा देवी ने कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ, शाम को दीपेंद्र की 2 फोटो लेकर आना, उसके बाद हम तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। आश्वासन देकर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव ने आशा देवी को घर भेज दिया। दीपेंद्र के फोटो को लेकर आशा देवी शाम को थाने पहुंची और थाना प्रभारी से दीपेंद्र के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा, लेकिन बुलाने के बावजूद थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस तरह 22 जुलाई का भी दिन बीत गया। 23 जुलाई की सुबह वीरेंद्र मोहन सैनी अपनी पालतू कुतिया को टहलाने के लिए थाना कर्नलगंज के ठीक पीछे बने नगर निगम वर्कशॉप पार्क में ले गए। पार्क में बने कुएं के पास उन्हें एक जूता दिखाई दिया। जूते पर उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने फ़ोन करके घर वालों को बुला लिया। जूता देखते ही अतुल ने कहा, अरे यह जूता तो दीपेंद्र भैया का है। इसके बाद अतुल, सागर और ज्ञान के कुएं में झांका तो उन्हें
उसमें एक लाश दिखाई दी। जूते से सबको यही लगा कि कुएं में पड़ी लाश दीपेंद्र की हो सकती है, इसीलिए तुरंत इस बात की सूचना थाना कर्नलगंज पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने साथ आए सिपाहियों की मदद से लाश बाहर निकलवाई तो उसे देखते ही आशा देवी रोने लगी। उन्हीं के साथ घर के अन्य लोग भी रोने लगे। वह लाश 2 दिन से गायब आशा देवी के 30 वर्षीय बेटे दीपेंद्र की ही थी। दीपेंद्र की हत्या और लाश बरामद होने की खबर आसपास के मोहल्लों तक पहुंचते तो पार्क में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोगों को लग रहा था कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो उसकी जान बच सकती थी। इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा था। सूचना पाकर एसपी क्राइम MP वर्मा और क्षेत्राधिकारी PK चावला भी घटनास्थल पर आ गए। भीड़ की नाराजगी को भांपकर उन्हें लगा कि यह बवाल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने बजरिया, नवाबगंज, ग्वालटोली, स्वरूप नगर, काका देवी आदि थानों की पुलिस बुला ली। इसके बाद गुस्साई भीड़ को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया और कोई अनहोनी हो उसके पहले ही घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटनास्थल पर होने वाले बवाल को तो पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर टाल दिया था, लेकिन उनके मन में जो आग जल रही थी उसे शांत करने के लिए वे दीपेंद्र की प्रेमिका अंकिता, जिस पर हत्या का शक था, उसके घर जा पहुंची। दीपेंद्र की मां आशा, बहन आरती, ज्योति, बुआ बब्बन, चाची कांति अंकिता को पकड़कर पिटाई करने लगी। उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। अंकिता के पिता राजा और मां ने उसे छुड़ाना चाहा तो साथ आए लोगों ने उनकी भी पिटाई कर दी। कपड़े फट जाने से अंकिता अर्धनग्न हो गई। उसी हालत में उसे घर से बाहर खींच लाया गया। लोग उसका तमाशा बना रहे थे। तभी इस बात की सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंच गई और काफ़ी मशक्कत करके भीड़ से निकालकर उसे थाने ले आई। दीपेंद्र के घर वालों ने अंकिता और उसके मंगेतर विशाल पर हत्या का आरोप लगाया था। अंकिता गिरफ्त में आ चुकी थी, तब विशाल को गिरफ्तार करना था। पुलिस ने जब मुखबिरों से विशाल के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह बकर मंडी ढाल पर मौजूद है। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह यादव पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर विशाल को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना कर्नलगंज ले आया गया। इस तरह लाश मिलने वाले दिन ही यानी 23 जुलाई को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में विशाल से दीपेंद्र की हत्या के बारे में पूछा गया तो बड़ी आसानी से उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि मंगेतर अंकिता और भाई विकास की मदद से उसने दीपेंद्र की हत्या की थी। इसके बाद अंकिता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह दीपेंद्र से प्यार करती थी, लेकिन उसकी जिद, गाली गलौज और धमकियों से परेशान होकर उसने अपनी मंगेतर विशाल से कहकर उसकी हत्या करा दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।